हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन पिप लैब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आई थॉट कि मैं आज वीकली एनालिसिस करने को बैठा एंड टुडे इज संडे, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि मैं मेरी क्या अप्रोच है मार्केट को लेके, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ मार्केट। एंड मैं मोस्टली संडेज या सैटरडेज, बेसिकली वीकेंड्स में मैं एनालिसिस के लिए बैठता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम अंडरस्टैंडिंग द मार्केट व्हेन आई कैन टेक द ट्रेड्स, राइट। सो मेरी कोशिश ये होती है कि वीक में वीकेंड पे बेसिकली मैं अंडरस्टैंड करूँ और समझूं कि मार्केट का जो अपकमिंग वीक का जो डायरेक्शन होगा वो बुलिश होगा या बेरिश होगा, हाउ मार्केट विल प्ले। एंड मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि टू चेक कि मार्केट क्या करने वाला है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई यूजुअली टेक माई एक्शंस बेसिकली। एंड आई डोंट वांट कि मैं अज्यूम करूं कि मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग। अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है, डेफिनेटली आई विल टेक द ट्रेड। अगर मुझे ट्रेड सेटअप नहीं मिलता है, पूरे वीक में ट्रेड नहीं करूँगा, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड दैट्स हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क्स, राइट। सो without wasting any time, let's get on the charts and let's see how a professional trader works, how a trader take the trades, what is the approach and how it actually works, right? So let's get on the chart. Okay, so this is BTC USD 4 hour time frame, and last week ka trade है, which is a very good trade with 1:2 risk reward ratio. बहुत अच्छा ट्रेड था। वीक का एक ट्रेड, मैंने दो ट्रेड लिया टोटल वीक में, एंड एक ट्रेड, पहला ट्रेड जो था वो लॉस था, एंड दिस वाज द सेकंड ट्रेड जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ में क्लोज किया मैंने। एंड आई हैव शोन माई वन ऑफ माई अकाउंट, राइट, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसे रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। अगर मुझे ट्रेल करना है प्रॉफिट तो मैं क्या करता हूँ। एंड आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स, राइट। मैं कोई सिग्नल नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ पे ट्रेड ना करो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज ट्रेड्स व्हाट आई एम टेकिंग in the live markets. And if you want to understand the approach or how it works, then it is a very great thing. You can definitely go and watch my the previous whole week's vlog, and you can understand कि मैंने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया। if you want to see anything else apart from bitcoin, definitely you can comment me, and मैं as per the comment मैं definitely I'll try to add all those. But let's talk about the upcoming week. So let me clean the chart first of all, and चार्ट क्लियर करके मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। सो मेरा अप्रोच ये होता है कि अगर मंथ ख़त्म हो रहा है, मंथ एंड है और नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम जस्ट टू सी कि जो मंथ का जो एक कैंडल है वो कैसे ख़त्म हुआ, राइट। एंड सिमिलरली इफ़ यूल सी, ये जो है ये लास्ट वीक का कैंडल स्टिक है विच इज़ क्लोजिंग एज अ हैमर। एंड ऑब्वियसली वी कैन सी यहाँ से प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर मिल रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ रिजेक्टिंग दैट। बट लाइक दिस, ये प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर है, एंड ऑब्वियसली रिजेक्ट कर रहा है, बट वी विल सी दी ओवरऑल व्यू ऑफ द होल मार्केट स्ट्रक्चर। और सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक बात बता दूं कि कभी भी अगर आप किसी चार्ट से स्टार्ट करते हो, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं सबसे पहले चार्ट को अंडरस्टैंड करूं कि ये स्पेसिफिक एसेट काम करता कैसे, राइट। तो बिटकॉइन, बीटीसी यूएसडी, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया है, एज पर माय एक्सपीरियंस, चार्ट हमेशा लास्ट और आई कैन से प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट्स को सपोर्ट करता है और आई कैन से रिस्पेक्ट करता है। इफ़ आई शो यू, ये लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे मार्केट हिट किया, मार्केट बहुत स्ट्रगल किया है इसे ब्रेक करने के लिए। जब मार्केट ब्रेक किया, वापस यहाँ पे आया, एंड अगेन इफ़ यूल सी, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, राइट, डब्लू पैटर्न, और मार्केट
डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। अगर सिमिलरली अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दूँ, मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कर दिया है, सो नेक्स्ट मूव ये हो सकता है कि मार्केट इस जगह पे लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट को फिर से रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, राइट। बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जस्ट टू शो एवरीवन, इफ यूल सी, मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा रिजेक्शन दिया पिछले प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट को लेकर। मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा रिजेक्शन दिया, यहाँ आया, मार्केट स्ट्रगल किया, मार्केट ऊपर चला गया। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे आके एक अच्छा रिजेक्शन दिया पिछले प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट को, एंड मार्केट फिर से चला गया। सिमिलरली इफ यूल सी, मार्केट यहाँ बहुत अच्छे से एक, सो बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लोज, ये मार्केट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, और आई कैन से की जोन्स होते हैं। आई नेवर ड्रॉ लाइन्स, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू चेक कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है, अगर की जोन की नहीं मिल रहा है, बट यूजुअली आई कन्वर्ट दोज लाइन्स इनटू प्रॉपर की जोन एरिया, राइट। सो मैं हमेशा की एरियाज पे बिलीव करता हूँ, नॉट ऑन लाइन्स। सो इफ यूल सी, ऑल दीज आर रिस्पेक्टेड वेरी वेल, एंड इफ आई पुल दिस स्पेसिफिक एरिया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग देखकर कंफ्यूज होंगे, बट स्टिल यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है इस ट्रेंड लाइन को जो कि बेरिश ट्रेंड था। इफ आई क्रिएट द ट्रेंड लाइक दिस, मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया, मार्केट हिट करेगा यहाँ पे, एंड वी कैन एंटिसिपेट कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। बट देर इज़ अनदर परसेप्शन, और हर एक तरह से मार्केट को देखना है, कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए, राइट, सो दैट हमें एक प्रॉपर क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सके कि मार्केट में हो क्या रहा है। अभी दूसरा एंगल जो है देखने का बिटकॉइन को, वो ये है कि मार्केट ने लास्ट यहाँ पे ये लोअर हाई बनाया। सो लेट मी टेल यू, मार्केट ऐसे चल रहा है, राइट, एंड अगेन वी कैन एंटिसिपेट कि मार्केट नीचे जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और हम ये सारे प्राइस एक्शंस देखकर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। अगेन इफ यूल सी, सो दिस इज द लोअर हाई, एंड sorry, this is the lower high and this is the lower low, right। और जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है, राइट, जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में, मार्केट इज बेरिश। जब तक मार्केट लोअर हाई लोअर लो के बीच है, तब तक मार्केट बेरिश ही है, राइट। सो वी कैन assume, or I can say we can anticipate कि market is in bearish direction on weekly time frame। so I'll note it कि हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट जो है वो बेरिश है, राइट, एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट इज बेरिश। ट्रेंड लाइन, we got the breakout, right, towards up। again this is also weekly, so weekly bearish है, ट्रेंड लाइन हमें ब्रेकआउट मिल चुका है ऊपर की तरफ। so हमारे पास दोनों एंगल है देखने के, एंड इफ विल सी, लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट को मार्केट रिजेक्ट भी कर रहा है, सो वी कैन राइट दैट एज वेल। प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट रिजेक्टिंग, ठीक है। अब मार्केट को देखने का दो एंगल है, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट बेरिश भी साउंड मतलब लग सकता है, मार्केट बुलिश भी लग सकता है, बट वी विल डेफिनेटली गो विथ द मार्केट स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स, राइट। नाउ हम वीकली पे एंट्री तो नहीं बनाएंगे, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो हम वापस आते हैं डेली पे। हम वीकली पे सिर्फ देख रहे थे कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। नाउ विल ट्राई टू क्रिएट ट्रेंड, कोशिश करते हैं ट्रेंड समझने की, एंड आई बिलीव कि मार्केट इज़
समथिंग लाइक, ऑब्वियसली कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे वीकली या डेली लेवल पे, और एक बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो कंसोलिडेशन है वो किस डायरेक्शन पे है, राइट। सो कंसोलिडेशन इज मूविंग अपवर्ड, और इस कंसोलिडेशन, अब हमें जहाँ यहाँ पे मिल चुका है कि कंसोलिडेशन इज मूविंग अपवर्ड, हम एक छोटे लेवल पे समझ सकते हैं कि नॉट हाई, नॉट मेजर बायस आई कैन से, बट एक छोटे लेवल पे हम समझ सकते हैं कि मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड बट चॉपी, बट कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। सो अब हम 4 आवर पे चलते हैं। इफ विल गो इन 4 आवर, अच्छा डेली में हम, इफ यू वांट वी कैन आल्सो डू few more things like we can create support and resistance like this, कि मार्केट क्या कर रहा है। एंड एज आई सेड राइट कि मार्केट हमेशा स्विंग पॉइंट्स को बिटकॉइन पे रिस्पेक्ट करता है। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, अगेन इस स्विंग पॉइंट को मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है बुलिश एनगल्फिंग के साथ में। यहाँ पे जैसे ही हिट किया मार्केट कंप्लीटली ऊपर चला गया, यहाँ पे आकर मार्केट जो है वो हिट किया है, अभी मार्केट रिजेक्टेड दैट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो अगेन मार्केट इज इन बेयरिश ट्रेंड डेली पे भी, राइट कैसे। सो इफ आई शो यू, दिस इज द हाई, राइट, दिस इज द लास्ट लो। सो हायर हाई हायर लो, राइट। देन अगेन इसके बाद मार्केट ने ये लो तोड़ा, मार्केट चला गया यहाँ। सो दिस इज नेक्स्ट लोअर लो। तो मार्केट ने नया लोअर हाई कहाँ बनाया, मार्केट ने लोअर हाई यहाँ पे बनाया। देन अगेन मार्केट ने नया एक लोअर लो क्रिएट किया, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने फिर से लोअर लो बनाया, एंड अगेन दिस इज लास्ट लोअर हाई। सो बेसिकली based on market structure, market is bearish, and we can create a proper structure like this, or we can say like this. And if you can see मार्केट ने रिजेक्ट किया है, और जो डेली कैंडल है दैट इज रिजेक्टिंग दैट लेवल, राइट। तो मार्केट जो है, या तो अगर मार्केट बुलिश होगा वीकली के हिसाब से, देन डेफिनेटली मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, और आई कैन से इस की एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, राइट। एंड डेली यहाँ पे मार्केट बेरिश है। सो वीकली का सिर्फ मैं पर्सपेक्टिव देख रहा था, बिकॉज अगर कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर बीच में आता है डेफिनेटली इट इज़ बैड, राइट। और इफ़ यू कैन सी ये मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट किया उस चीज़ को, सो आई विल कीप दिस। एंड इफ़ विल गो बैक टू वीकली, सी मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है अच्छा खासा। सो नाउ विल गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम समझेंगे कि एक छोटा जो टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली 4 आवर छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, बट अभी हम डायरेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। सो डायरेक्शन का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सो मार्केट इज गोइंग इन बेरिश डायरेक्शन। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट आई बिलीव कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है लोगों को, क्योंकि मार्केट बेरिश एनगल्फिंग बनाया, एंड दिस इज ऑफ संडे, राइट। सो हो सकता है मार्केट ने यहाँ ट्रैप किया है बहुत लोगों को, बहुत लोगों को लगा होगा कि मार्केट ने ऑलरेडी बुलिश मार्केट ने ऑलरेडी बुलिश यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, एंड अगेन मार्केट बेरिश एनगल्फिंग के साथ में मार्केट नीचे आ गया। सो अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करे, या इस लेवल को रिजेक्ट करे वापस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम बनाकर और ऊपर जाए, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू एंटिसिपेट ब्लाइंडली। हम मार्केट में जब हम ट्रेड लेंगे डेफिनेटली विल सी दी RSI, विल सी दी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अच्छा होता है एंट्री के समय पे, देन ओनली वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। बट फॉर नाउ इफ विल सी अगेन कि यहाँ पे 4 आवर जो है, अगर हमें 4 आवर का एक क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, क्लियर ब्रेकआउट, देन उसके बाद लाइक दिस कि मार्केट चलो यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर क्लियर ब्रेकआउट दिया, एंड देन इस जोन पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया। और इस जोन पे जब रिटेस्ट कर रहा हो मार्केट, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश
कैंडल स्टिक पैटर्न दिखना चाहिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, मैं सिर्फ दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखता हूँ। एक हैमर, मैं मेरे लिए सारे हैमर ही हैं, आप चाहे हैमर बोल लो, चाहे पिन बार बोल लो, चाहे आप उसको जो भी नाम दे दो, बट मेरे लिए सारे हैमर ही हैं। एंड या तो हैमर दिखे या तो बुलिश एनगल्फिंग दिखे, राइट। तो मुझे एक ऐसा सा यहाँ पे दिखना चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ ट्रेडिंग हियर इस, ये यहाँ पे अगेन नीचे आना चाहिए, यहाँ हिट करना चाहिए एंड यहाँ नीचे आना चाहिए। एंड सिमिलरली जैसे कि यहाँ हमें एक प्रॉपर बेरिश कैंडल दिखा, हमें यहाँ पे सॉरी बुलिश कैंडल दिखना चाहिए यहाँ पे, उसी तरह से हमें यहाँ पे एक प्रॉपर बेरिश कैंडल दिखना चाहिए, सो दैट वी कैन टेक अ प्रॉपर एंट्री विदाउट हेसिटेटिंग। स्टिल अगेन मैं यहाँ पे 4 आवर पे एंट्री नहीं लेने वाला, सो विल गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड देन विल सी। नाउ यू कैन चेक, मार्केट ने यहाँ ब्रेक देने की कोशिश की, मार्केट वापस अंदर आ गया, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया एंड मार्केट यहाँ नीचे आया एंड अगेन अगेन डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। एंड मार्केट यहाँ रिजेक्ट करके अगर यहाँ पे एक अच्छा सा बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, वी कैन डेफिनेटली टेक अ गुड ट्रेड। बट ऑब्वियसली मैं मंडे ही ट्रेड करूँगा, मोस्टली मैं मंडे भी ट्रेड नहीं करता बिकॉज वॉल्यूम नहीं होता। सो दैट्स वाई दिस इज़ हाउ आई टेक द अप्रोच। मैं हर एक एंगल से मार्केट को रीड करने की कोशिश करता हूँ एंड मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अगर बहुत कंफर्म हूँ, क्योंकि मार्केट विल प्रिंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट ऑन डेली बेसिस, मार्केट कभी भी सेम नहीं चलने वाला, मार्केट डेली बेसिस पे चेंज होगा। सो इसलिए नो फोमो, राइट, नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा, हमें ट्रेड मिलेगा। सो दैट्स वाई नो फोमो, नो फियर, नो ग्रीड, नथिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी एंड बी न्यूट्रल। अगर आप जितना काम होके जितना पेशेंटली ट्रेड लोगे, यू कैन डेफिनेटली होल्ड इट। जब भी पता है, जब भी मार्केट में आप एक ट्रेड एंटर करते हो, अगर आपका ट्रेड डिसाइडेड है, बायस आपका डिसाइडेड है कि आई नो कि ये तीन चार चीज़ें दिखेंगी तभी मैं बुलिश या लॉन्ग या बाय ट्रेड करूंगा, या ये तीन चार चीज़ें दिखेंगी तभी मैं सेल के साइड ट्रेड लूंगा या शॉर्ट करूंगा मार्केट में। अगर आप कंफर्म हो इन सारी बातों पे और ऑन दोज चेकलिस्ट, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, यू कैन होल्ड इट। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में आपको दिखाया कि मैंने 2 दिन ऑलमोस्ट 2 ढाई दिन मैंने होल्ड किया ट्रेड को एंड इट गेव मी प्रॉफिट। सो बेसिकली व्हाट आई फील इज माय स्ट्रैटेजी इज बेसिकली ट्रिगर एंड ट्रस्ट। एक बार मैंने ट्रिगर किया मार्केट में, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई स्ट्रैटेजी एंड मैं फॉलो करूंगा अपने स्ट्रैटेजी को। आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट टिल इट हिट द प्रॉफिट और टिल इट हिट द लॉस एस एल, राइट। सो आई यूजुअली ट्रेड बेस्ड ऑन दी कॉन्फ्लुएंसेस, क्योंकि आई बिलीव कि एक प्रॉपर चेकलिस्ट होना चाहिए आपके पास में एंड बेस्ड ऑन दोज चेकलिस्ट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें आप देख रहे हो अपने चेकलिस्ट में, अगर उस पे से 5 ही चीज़ें आपको दिख रही है एंड आप ट्रेड ले रहे हो, डेफिनेटली वो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आपको आप अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। सो डोंट ब्रेक योर ओन रूल्स, दैट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ोगे, डेफिनेटली नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड स्टॉप यू फ्रॉम ब्रेकिंग योर ओन रूल्स, राइट। सो फॉलो योर ओन trading system, follow your own strategy what you have created, and that is the discipline. So जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था एंड वहाँ पे मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए, राइट। सो आई नो वेयर आई एम टेकिंग द रिस्क एंड यू शुड ऑल्सो नो वेयर यू आर टेकिंग योर रिस्क, वेयर यू आर पुटिंग योर मनी इन। सो इफ़ यू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कहाँ पैसा लगा रहे हो, डेफिनेटली आप ना फियर पे आओगे ना ग्रीड में आओगे, आपकी साइकोलॉजी जो है वो न्यूट्रल रहेगी, राइट। सो वंस अगेन आई क्लीन द चार्ट क्विकली एंड लेट्स फाइनलाइज दिस स्ट्रैटेजी कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। सो फॉर नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो, इट इज़ अ अप ट्रेंड इन डेली टाइम फ्रेम, सिंपल, कीप इट clean and clear,
एंड अगेन यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा जोन दिख रहा है, right? So this is the zone and this is the daily zone, right? So this is the daily zone what I'm seeing. Apart from this, ऑलरेडी ये रिजेक्ट भी किया है इसने. अभी अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो नाउ दिस इज़ अ जोन व्हाट आई एम सीइंग. ऑल दीज आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नथिंग एल्स, राइट? आप इससे भी इंक्लूड कर सकते हो लाइक दिस, and all these are support and resistance. So this is also a daily zone, and then if I'll go to 4 hour time frame, I'll simply create this channel like this. एंड परफेक्ट लाइन ट्रेंड लाइन नहीं होता है कभी भी. आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन क्रिएट करो. दिस इज़ हाउ आई क्रिएट इट, एंड बेस्ड ऑन experience you will get it how to create the trend lines, right? और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जहाँ पे ट्रेंड लाइन बना मतलब दिख ही नहीं रहा है चार्ट में, वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन चिपकाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड था तो ट्रेंड लाइन बनाओ, अदरवाइज ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन मत बनाओ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड, राइट? दिस इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया एक अच्छा खासा टाइम लेकर, बिकॉज दिस इज़ 4 hour टाइम फ्रेम. सो ऑब्वियसली इफ विल सी कि मार्केट कितना टाइम लगाया इस कंसोलिडेशन में, देन 11 दिन 12 घंटे, ऑलमोस्ट 12 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, बिकॉज मार्केट को रिवर्सल देना था यहाँ से. यहाँ ऊपर आके मार्केट को रिवर्सल देना था. बहुत से लोग इसे ट्रिपल टॉप भी कहते हैं एज पर बुकिश टर्मिनोलॉजी. दिस इज ट्रिपल टॉप, राइट? मैं सिंपल रखता हूँ, मैं इसे हेड एंड शोल्डर ही काउंट करता हूँ. एंड दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, एंड दिस इज राइट शोल्डर, नथिंग एल्स फॉर मी. सो सिमिलरली मुझे यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, तो डेफिनेटली आई हैव क्रिएटेड द डाउन ट्रेंड. अगर कुछ भी नहीं दिखता, मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे पुश नहीं करता कि मुझे यहाँ पे ट्रेंड बनाना ही है. नाउ डेली यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल गया, डेली यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल गया. कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट इज़ सिंपल. अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, मार्केट यहाँ एक प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है मेरे लिए जो मैं देखता हूँ यूजुअली, एंड दैट इज़ बुलिश एनगल्फिंग एंड हैमर. सो देन इन दैट केस आई विल टेक बुलिश ट्रेड, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे. एंड अगर मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा. सिमिलर टू द बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे मुझे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए. सो दिस इज़ माई एंटिसिपेशन फॉर नाउ, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो कि क्या होता है आगे वीक में, गोइंग फॉरवर्ड क्या एनालिसिस काम आता है अगर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इफ़ यू आर नोटिसिंग इट, मैं यहाँ पे दोनों डायरेक्शन पे सोच कर चल रहा हूँ, राइट? कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, बिकॉज दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स. मैं नहीं कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा. आई वॉन्ट कि मार्केट पहले अपने कार्ड्स दिखाए, देन आई एम गोइंग टू फॉलो दोज थिंग्स, राइट? मैं अपने से पहले मैं अपने पत्ते नहीं फेंकूंगा, पहले मुझे मार्केट के पत्ते देखने, देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रिगर माई ट्रेड. अदरवाइज अगर मुझे कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिलता है, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर द वीक. दैट इज हाउ आई वर्क. So let's see what happens in the market in the upcoming week, and that's how I take the trade. That is my approach. If you want to see these kind of videos, please subscribe and follow, like my channel or the videos, so that I can keep creating these kind of videos of analysis. Also, if you want to see any other pairs apart from Bitcoin, I can analyze for you guys, and you can drop a comment with the name of the pair, and I'll start analyzing all those pairs in the weekly analysis videos, so that you can understand कि मैं या मेरी क्या अप्रोच है किसी स्पेसिफिक एसेट को लेकर या किसी स्पेसिफिक पेयर को लेके, इफ़ आई एम गोइंग टू ट्रेड इन द अपकमिंग वीक्स, राइट? So that's how I do the analysis, and
Guys, please like and subscribe if you want to watch my videos, and that's how I work. So thank you everyone for today, and I'll keep posting my videos for the whole week, coming week, कि मार्केट ने या बिटकॉइन ने स्पेसिफिकली क्या परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया, एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट और प्राइस एक्शन हमने कैसा परफॉर्म किया है और मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ. मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपना ट्रेड इमीडिएटली पोस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट या वीडियोस जो भी हैं वो मैं इमीडिएटली पोस्ट करता हूँ, सो दैट यू कैन सी कि मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ लाइव इमीडिएटली, राइट. सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे. कीप वॉचिंग एंड guys, keep appreciating. I am happy to create these kind of videos. So thank you everyone. Have a good evening, good night, and bye bye.